हाय गाइस, दिस इज़ विशाल भारद्वाज। आज हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 की बुल रैली स्टार्ट होने वाली है कि नहीं। एंड हम चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे बात करेंगे एंड हम देखेंगे डेटा के साथ कि हिस्ट्री और मार्केट साइकिल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म साइकिल्स के कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये पता लगाने के लिए कि निफ्टी की बुल रैली स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट का रिवर्सल आने वाला है एंड 2 अप्रैल की बात है। 2 अप्रैल को मैंने पोस्ट कर दिया था कि मार्केट 24,300 के आसपास जा सकती है एंड उसका प्रूफ ये रहा। चेक करिए इसको। ठीक है, मैंने ये पोस्ट करी थी 2 अप्रैल को एंड यहाँ पे बताया था कि माइट टेक पुल बैक टिल 24,200। उस वक्त मार्केट थी 22,700 पे। ठीक है, अब नोटिस करना, मैंने बताया था कि 50% फंड आप लॉन्ग टर्म और मिड टर्म के लिए एलोकेट कर सकते हैं और RSI बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी है। बहुत सारे टेक्निकल पैटर्न थे, हर चीज़ मैं रिवील नहीं कर सकता, बट यहाँ पे मैंने रिवील करी है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्या क्या मैंने बोला था, अभी क्या मैं बोला था उसको भूल जाते हैं। जो मैंने प्रिडिक्ट किया था 24,500 से 24,700 के आसपास मैंने एनालाइज कर दिया था। ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ चुकी थी, ट्रेंड लाइन पे मार्केट आ चुकी थी एंड फिर बाद में क्या रिवर्सल आया, मैं क्या ही बताऊँ। तो ये देखिए रिवर्सल कितना शार्प, कितना तगड़ा रिवर्सल आया। ठीक है, ये देखिए 2 अप्रैल को मार्केट ने एग्जैक्टली बॉटम बना दिया एंड वहाँ से मार्केट कहाँ तक गई, 24,500 तक। ठीक है, मैंने लेवल दिया था 24,300। अब 150-200 पॉइंट का तो थोड़ा ग्रेस रहता है ना, क्योंकि मार्केट में होता क्या है कि प्लेयर्स ऊपर खींच के ले जाते हैं, एक यूफोरिया क्रिएट करते हैं, बाद में 200-400 पॉइंट भी एक्स्ट्रा चला जाता है, उसके बाद मार्केट नीचे ला के सेटल कर देते हैं। अब यहाँ पे मार्केट सेटल होगी तो नोटिस करना एक बहुत ही खास चीज़ हो रही है। ये चार्ट है निफ्टी डिवाइड बाय गोल्ड का। ठीक है, निफ्टी डिवाइड बाय गोल्ड मतलब निफ्टी को हमने गोल्ड से डिवाइड कर लिया और उसका रेशो निकल के आ जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। अब एक्यूरेट कैसे है, अब हम यहाँ पे निफ्टी का चार्ट प्लॉट करके देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हाइड करके देखते हैं। फिर बेसिकली इसका फंडा क्या है, जब भी ये रेशो ऊपर वाली रेड लाइन को टच करेगा, ऊपर वाले चैनल को टच करेगा, तो निफ्टी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी होती है एंड गोल्ड जो है अंडर वैल्यूड रहता है, यानी गोल्ड बाय करो, निफ्टी को बेच दो। लेकिन ये बॉटम की जो 3 ग्रीन लाइन देख रहे हो, आप ये मान सकते हो कि 33% इन्वेस्टमेंट फर्स्ट लाइन पे कर लो, फिर 66% इन्वेस्टमेंट यहाँ कर लो एंड अपना 90% इन्वेस्टमेंट, 80% इन्वेस्टमेंट इस ट्रेडिंग लाइन पे कर लो। हुआ क्या कि मार्केट जब 2 अप्रैल को मैंने नोटिस किया, एडवर्टीजमेंट हटाओ, जब मार्केट को मैंने देखा तो मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेल ऑफ आ चुका था एंड बहुत बुरी तरह से मार्केट गिर चुकी थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया कि मार्केट का रिवर्सल लॉन्ग टर्म के लिए आने वाला है एंड हमें अपना कम से कम 50 से 70% पैसा डालना फीजिबल रहेगा एंड अपसाइड की रैली आ सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूज़ और मार्केट क्रैशेस चल रहे हैं, मार्केट नीचे गिर सकती है। चांसेस बहुत सारे हैं कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो जाए और बहुत ही एक्सट्रीम रिच वैल्यूएशन पर, जहाँ पे आप अनलिमिटेड जितना भी आपके पास पैसा बचा है आप सारा डाल दो इमरजेंसी फंड हटा के, सो दैट आप लॉन्ग टर्म रैली का फ़ायदा उठा सको। ठीक है, अब मैं आपको निफ्टी का चार्ट प्लॉट करके दिखाता हूँ। यहाँ रेड लाइन आई, क्या कहा था, निफ्टी को सेल करो, सेल किया। ठीक है, ग्रीन लाइन पे मार्केट आ गई, बाय करो, बाय किया, प्रॉफिट हो गया। ग्रीन प्रॉफिट, रेड लाइन के ऊपर चैनल के आसपास आई, सेल या फिर होल्ड करो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे वजह सेल होता है। तो मार्केट डिक्लाइन करी, ग्रीन लाइन पे आई, 30-40% इन्वेस्टमेंट करी एंड तभी की तभी रिवर्सल चालू। ठीक है, 2008 का क्रैश, ग्रीन लाइन पे आई, बाय, यहाँ पे भी आई, छोटा सा पुल बैक आया था, नीचे आई, 66 to 70% इन्वेस्टमेंट का मौका, यहाँ से एक्सट्रीमली तगड़ी रैली आई, तकरीबन 200-150% की रैली आई थी। यहाँ पे बहुत ही मार्केट ने यहाँ पे थकाया था, ग्रीन लाइन पे आई, 66% इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे 33% इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं होती, आपको फुली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट करी एंड उसके बाद रैली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, 2021 में सेल आया, ग्रीन लाइन, यहाँ से रैली। ठीक है, सॉरी ग्रीन लाइन यहाँ पे नहीं है, मतलब मौका यहाँ पे खास नहीं मिला, बट आप फिर भी अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते थे।
यहाँ पे आपने SIP करी है, आपने 33% इन्वेस्टमेंट नहीं डाली है। यहाँ आया सेल, ठीक है, सेल करा आपने, पुट बाय कर लिया ऑप्शंस आपको, तो भी फ़ायदा हो जाता। यहाँ पे मौका मिला क्योंकि यहाँ पे मनी प्रिंटिंग का खेल चल रहा था, तो ऑब्वियसली ये डिफरेंट सिचुएशन थी, बट फिर भी हम देखें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी SIP करो। यहाँ पे आप बल्क इन्वेस्टमेंट करते, मार्केट ऑब्वियसली यहाँ आनी चाहिए थी, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मार्केट बढ़ती गई। अब यहाँ पे इस रेड लाइन पे दोबारा सेल का मौका आया, ठीक है, यहाँ पे सेल का मौका आया, यहाँ पे सेल का मौका आया, तो स्टैगर्ड फॉर्म में आप सेल कर सकते थे, पुट बाय कर सकते थे। अगर आप पुट बाय करते तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं पोजीशन हैच करके, और फिर यहाँ पे आप दोबारा बाय करके ऊपर बढ़ सकते थे। अब यहाँ पे बाय कैसे करते हैं, ये देखिए ग्रीन लाइन पे आ गया, दोबारा ग्रीन लाइन पे वापस आ गई, बाय किया, यहाँ पे सेल का मौका नहीं मिला, यहाँ पे कोई इंडिकेशन ऑफ सेलिंग नहीं थी, यहाँ पे इंडियन मार्केट को ज़बरदस्ती दबाया गया है, आई बिलीव सो। और ठीक है, रिच वैल्यूएशन होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थोड़ी वैसी आ गई, लेकिन अगर गवर्नमेंट की घटिया पॉलिसीज़ नहीं होती तो मार्केट में ऐसा सेल ऑफ नहीं होता जो इंडियन गवर्नमेंट ने लाया, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, बहुत ही तगड़ी रिच वैल्यूएशंस है, हम इस चैनल के बॉटम को भी ब्रीच कर चुके हैं, एंड ये सिग्नल दे रहा है बाय। गोल्ड के मुकाबले हम बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड हैं। अब हम गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड में क्या होगा। गोल्ड का भी सिंपल फंडा है, नीचे आया तो सेल, ठीक है, यहाँ पे सेल किया, या फिर बाय मत करो, सेल भी मत करो यार, गोल्ड अच्छी चीज़ है, करेंसी हेज होता है, तो सेल मत करो। आई वुड से कि एक्सट्रीम बाय नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आई पोजीशन, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया, लेकिन जैसे यहाँ पे आया रेड लाइन पे बाय, गोल्ड को आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, तो कितना ज़्यादा प्यारा मूवमेंट आया है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ग्रीन लाइन पे आ गया, तो गोल्ड जब ग्रीन लाइन पे आ रहा है, लोअर चैनल पे आ रहा है, तो गोल्ड को नहीं खरीदना, बेचो मत, भले ही खरीदना नहीं है, ठीक है। बेचना बड़ा रिस्की होता है क्योंकि बहुत सारे चार्ज लगते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता इन चीज़ों का। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली रिच वैल्यूएशन पे नहीं खरीदना। ऊपर रेड लाइन पे आया बाय, बहुत ही तगड़ी रैली आई, तो ये कई सालों में मौके मिलते हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड ले सकते हो, लेकिन बल्क इन्वेस्टमेंट कब करनी है, ये ग्राफ को देखना ज़रूरी है। अब हम जाते हैं S&P 500 में, ठीक है। S&P 500 में तो भाई मामला बहुत ही क्रेज़ी हो रहा है। अब देखिए, जैसे ही आप S&P 500 में जाते हो तो निफ्टी डिवाइड बाय S&P 500 SPX, यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनते हैं। ये मैंने येलो स्पॉट्स पहले ही मार्क कर रखे हैं जब निफ्टी का लो बन चुका होता है। जब भी ये बड़े सर्कल जो मार्क कर रखे हैं, ये हमारा जो क्रैश था 2013 में, बहुत बड़ा टाइम करेक्शन आया था, ठीक है, और 2020 में एक्सट्रीम क्रैश आया था, एंड ऐसा ही टाइम करेक्शन अभी आज की डेट में चल रहा है। अभी हम इस स्टेज पे हैं, यानी देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, जब भी मार्केट इस पोजीशन पे आई थी तो बहुत ही ख़तरनाक लेवल का बुल रैली चालू हुई थी। S&P के अगेंस्ट हमारा निफ्टी बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, एंड आगे जाके बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। अब मैं चार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे आई मार्केट रैली, यहाँ पे ग्रीन जोन में आई मार्केट रैली। जब भी इस ग्रीन जोन में होती है आपको पैसा डालना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आई रैली, यहाँ पे आई तो आप 70% पैसा डाल सकते हो, यहाँ पे आई तो आप तकरीबन 50% 33% पैसा और SIP हैवी चालू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आई एक्सट्रीम रैली, यहाँ पे आई छोटी रैली, यहाँ पे आई छोटी रैली, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी मार्केट आई थी, एक छोटी सी 15% की रैली आई थी मार्केट में, ठीक है। अब मार्केट यहाँ आ चुकी है, टाइम करेक्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, रैली आने के पूरे चांस है, यू शुड नॉट मिस इट एनीवे, ठीक है। अब हम चलते हैं USD/NR पे, निफ्टी को छुपाते हैं। जैसे USD/NR पे चलते हैं, यहाँ पे भी 3 ग्रीन लाइन के चैनल बन रहे हैं, ठीक है। ओके, 3 ग्रीन लाइन के चैनल बने तो क्या हुआ, अब यहाँ पे भी मैंने येलो की मार्किंग कर रखी है, ये सारे हमारे क्रैशेस एंड करेक्शंस, टाइम करेक्शन एंड फ्लैश क्रैशेस हैं। जब भी मार्केट टॉप चैनल पे आती है, डॉलर स्ट्रेंथन करता है, यूरोपी वीकन करता है,
जब भी डॉलर स्ट्रेंथन करता है तो एफआईआईज़ को लगता है कि हमारे डॉलर की वैल्यू अच्छी है, हम इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एमर्जिंग मार्केट की करेंसी भी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, करेंसी भी स्ट्रॉन्ग होती है। जब भी फॉरेन मनी आता है उनको पता है यार, वो अभी ना ज़बरदस्ती आपको पेल रहे, क्योंकि हम खरीदने वाले हैं। अब हम खरीदने वाले, हमारी करेंसी वीक होती जा रही है, एक रीज़न है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हमारी करेंसी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है एंड अपर टॉप चैनल में आ रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए 2013 के बाद बहुत ख़तरनाक रैली निकल के आई थी, ठीक है, 90% की रैली, 90 से 100% की रैली निकल के थी स्ट्रेट। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी रैली निकल के आई थी। तो छोटी छोटी रैली यहाँ पे हमने देखी 2025 में, देखी हमने 2023-24 में देखी, यहाँ पे ये छोटी रैलीज आई थी, ठीक है। लेकिन जो मेजर रैली ना अब चालू होने वाली है, मैं आई एम टेलिंग यू, नहीं तो बहुत ही कम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मिस कर दोगे ये चीज़। ये मार्केट बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत लोग ये चीज़ नोटिस नहीं करते। अब हम निफ्टी का चार्ट प्लॉट करते हैं, ठीक है। बॉटम चैनल पे आती है तो स्टैग्नेशन होता है या फिर थोड़ा सा करेक्शन होता है, लेकिन अपर चैनल पे USDNR आता है तो रैली की शुरुआत होती है, बॉटम फॉर्मेशन होती है। यहाँ देखिए रैली, लुक एट दिस रैली, लुक एट दिस रैली, लुक एट दिस रैली, लुक एट दिस रैली, ठीक है। बॉटम चैनल पे आता तो देखो करेक्शन हुआ, यहाँ पे बॉटम चैनल पे आया तो स्टैग्नेशन हो गया, यहाँ पे बॉटम चैनल ब्रीच कर गया, बहुत ही तगड़ा करेक्शन आया, ठीक है। यहाँ पे आया रैली, यहाँ पे रैली, अब सिमिलरली यहाँ पे रैली, यहाँ पे छोटी रैली। अब हम ऊपर वाले चैनल के पास पहुँच चुके हैं एंड 70% इन्वेस्टमेंट वाले चैनल पे पहुँच चुके हैं, 100% इन्वेस्टमेंट वाला चैनल बाकी है। हो सकता है ये ना आए, हो सकता है आ जाए, तभी तो 30% इन्वेस्टमेंट बचा के रखी है। तो दैट इज़ द वे, दीज आर द 3 रीजन्स वाई मार्केट कैन गो अप। एक्यूरेसी क्या है इसकी, 70 से 80% की एक्यूरेसी है। बाकी जो है, आप सपोज़ आपके पास 10 नहीं, 1 लॉट क्या है, 16 लाख का, तो 16 लाख की पोजीशन आपकी है, 1 लॉट की पोजीशन है, आप एक पुट बाय कर लो दिसंबर का। मार्केट अगर ऊपर चली गई तो पुट तो पूरा फिर भी डाइल्यूट नहीं होगा ना, पुट को रोल ओवर कर देना, ऊपर थोड़ा सा जब मार्केट चल जाए तो थोड़ी कॉल सेल कर लेना। तो ऐसा करके आप इजीली 15 से 20% का रिटर्न बना सकते हो। और अगर मार्केट नीचे आ गई तो आप तो SIP कर ही रहे हो, ऊपर से पुट ने आपको बेनिफिट दे दिया, आपका माइंड पूरा सही हो गया। अब उसको कैसे स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है कि पुट को कैसे यूज़ करना है अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, वो आपको सिखाऊंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा होगा ये सब देख के कि भाई अपना अभी टाइम आने वाला है, हमारी मार्केट ने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है ओवर द ईयर्स, अपना टाइम बिल्कुल आने वाला है, इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दो। FIIs को जितना बेचना था बेच दिया, थोड़ा और बेच लेंगे। DIs का भी ड्राई पावर ख़त्म हो रहा है, तो DIs को सपोर्ट करो, म्यूचुअल फंड में और पैसा डालो, हमारी मार्केट रिवर्स करेगी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के बहुत सारे डिसीजंस हैं जो बहुत ही बेकार है मार्केट और कैपिटल मार्केट्स के लिए, इंसेंटिव ही नहीं है। मन तो करता है कि स्टॉक मार्केट में डालने की जगह मैं डेट फंड में डाल दूं, ठीक है, और जो उसको प्लेज करके जो पैसा आ रहा है उससे ऑप्शन सेलिंग करता रहूँ। टेक्निकली मेरा 90% मैं यही करता हूँ, ठीक है, डेट फंड में पैसा डालता हूँ, प्लेज करता हूँ और बाकी जो है उससे ऑप्शंस करता हूँ, तो तब मेरा कम से कम 15-20% का रिटर्न साल का सेफली बन जाता है, हर साल का, ठीक है। अगर चाहे मार्केट नीचे जाए, चाहे मार्केट साइडवेज जाए, ऊपर मार्केट जाते तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, साइडवेज अगर 0% रिटर्न है, नेगेटिव रिटर्न है, तो मेरे को भी तब भी फ़ायदा होता है। तो आई एम एनीवे बीटिंग द मार्केट एनी हाउ, ठीक है। दैट इज़ हाउ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब मी एंड गुड लक। आगे मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा जो आई ओपनिंग होगी एंड स्ट्रैटेजी बेस्ड होगी। चलो नमस्ते, थैंक यू, सलाम।